बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है इसका नाम है एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स। तो कल हमने एसिड्स के रिलेटेड बात की थी, आज हम बेसिस के बारे में जानेंगे और कुछ डिफरेंसेस देखेंगे कि एसिड और बेस के दरमियान क्या डिफरेंस है। इसके अलावा भी डिफरेंसेस देखेंगे कुछ टेबल्स के ज़रिए से और फिर इंशाल्लाह आगे मूव करेंगे। तो यहाँ पे बात हो रही है कि व्हाट आर बेसिस क्या हैं। तो बेसिस को एक कॉमनली दूसरा वर्ड जो है अल्कली कहा जाता है और स्टूडेंट्स जो होते हैं ज़्यादातर वो इसको अल्कली मेटल के नाम से जानते हैं, जो कि पीरियाडिक टेबल का ग्रुप नंबर 1A पीरियाडिक टेबल का ग्रुप है। तो वहाँ पे आप लोग ने इसको पढ़ा है, इसलिए अल्कली का वर्ड आप पहले सुन चुके हैं। तो ये अल्कली जो है ये दूसरा वर्ड होता है, यूज़ होता है बेसिस की जगह पे। ठीक है, अब पहली थोड़ी इसकी इम्पोर्टेंस को पढ़ते हैं कि ये बेसिस हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो बेसिस जो हैं एज अ मेडिसिन्स भी यूज़ होती हैं और हमारे जो घरों में ज़्यादातर जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं उनके अंदर भी है डिटर्जेंट के तौर पे। तो इसमें जो यहाँ पे यूज़ है कि इन आवर होम वी ऑफन यूज़ बेसिस टू क्लीन थिंग्स लाइक ब्लीच एंड टूथपेस्ट। तो ब्लीच में और टूथपेस्ट इन दोनों में इसका यूज़ होता है और आप देख सकते हैं डायग्राम में कि कॉमनली हम डिटर्जेंट्स जो यूज़ करते हैं सोप्स हो गए, इसके अलावा जो डिटर्जेंट हैं पाउडर फॉर्म में, तो वो चीज़ें बेसिस पे मुश्तमिल होती हैं। ठीक है, लेकिन इनमें से कुछ बेसिस जो होते हैं ना कुछ सेफ़ होते हैं जिनसे हमें कोई नुकसान नहीं होता, जैसे कि सोप है, जैसे कि टूथपेस्ट है। तो ये कॉमनली हम यूज़ करते हैं, इनसे नुकसान नहीं होता, फ़ायदा होता है। और इनमें कुछ हैं जो कि डेंजरस हैं, ठीक है, जैसे कि एमोनिया है। इसके अलावा जो है ड्रेन क्लीनर जो हैं इनके अंदर जो बेसिस यूज़ होते हैं तो ये ख़तरनाक हो सकते हैं। तो मतलब जिस तरह एसिड में बहुत से ऐसे एसिड हैं जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में और वो हम फ़ायदा देखते हैं, लेकिन कुछ एसिड्स ऐसे हैं जो कि नुकसानदेह होते हैं, कोरोसिव्स होते हैं, हाईली कोरोसिव्स होते हैं। तो इसी तरह बेसिस में भी हैं, फ़ायदेमंद भी हैं और नुकसानदेह भी हैं। ठीक है, जितना हम इनके बारे में जानेंगे उतना हमें पता चलेगा। तो आने वाले लेक्चर्स में हम इन्हीं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ओके, सो अब चूँकि मैंने कहा ना कि बेसिस का जो दूसरा वर्ड है वो है अल्कली, तो क्या बिल्कुल ये एग्जैक्टली सेम है? मतलब ये जो अल्कली का वर्ड है और बेसिस है तो ये बिल्कुल एक ही जैसे हैं, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। तो और उस डिफरेंस की बात करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ना कि आज हम डिफरेंसेस के रिलेटेड बात करेंगे, अल्कली और बेसिस के दरमियान जो डिफरेंस है, इस तरह एसिड्स और बेसिस के दरमियान जो डिफरेंस है, अल्कली और अल्कलाइन के दरमियान जो डिफरेंस है। तो ये डिफरेंसेस हम पढ़ेंगे, तो जितना हम इनको समझेंगे उतना हमें फ़ायदा होगा सीखने में, कंसेप्ट क्लियर करने में। ओके, तो पहले बात कर लेते हैं कि अल्कली और बेसिस के डिफिनीशन के दरमियान क्या फ़र्क है। तो डिफिनीशन में इसकी यही होता है कि आप इसको जानते हैं ग्रुप 1A पीरियोडिक टेबल का, जिसका नाम है अल्कली मेटल्स, दूसरे का नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो वो जो पहला ग्रुप है ग्रुप 1A उनको हम कॉमनली कहते हैं अल्कली मेटल्स, जबकि बेसिस से मुराद होती है हमारी हाइड्रो ऑक्साइड्स। जैसे मैं कहूँ ना सोडियम Na, ठीक है, ये हो गया सोडियम, एंड इसके साथ हाइड्रो ऑक्साइड तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ये OH जो है हाइड्रो ऑक्साइड, ये जाहिर कर रहा है कि इट इज़ अ बेस, इट इज़ नॉट एन अल्कली। तो जहाँ पे हाइड्रो ऑक्साइड हमें जिन फार्मूले में नज़र आता है, इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसके अलावा भी बहुत से हाइड्रोक्साइड्स हैं।
तो वो ज़ाहिर करते हैं बेस को। तो पहला डिफरेंस हो गया कि ये ग्रुप 1A के एलिमेंट्स को कहा जाता है, मेटल्स को पीरियोडिक टेबल में जो मौजूद, तो इसकी डिफिनेशन का डिफरेंस हो गया। अब इनकी केमिकल कैटेगरी के अंदर क्या डिफरेंस है, यानी जो अल्कली मेटल्स हैं इनकी केमिकल कैटेगरी और बेस की केमिकल कैटेगरी के दरमियान जो डिफरेंस है, क्योंकि ये तमाम डिफरेंसेस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ना। सो ग्रुप 1 एलिमेंट्स मेटल्स और देयर आयनिक कंपाउंड्स। तो ग्रुप 1 के जो मेटल्स हैं वो भी अल्कली की कैटेगरी में आते हैं और इनसे जो आयनिक कंपाउंड बनते हैं, जैसे सोडियम है ना, ये ग्रुप 1A का एक मेटल है, यानी अल्कली मेटल है, और जब ये क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो ये आयनिक कंपाउंड यानी साल्ट बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये इसकी केमिकल कैटेगरी हो गई। जबकि इसकी कैटेगरी में दोनों आ सकते हैं, आयनिक कंपाउंड भी और कोवेलेंट कंपाउंड भी। ठीक है, तो ये इनमें दूसरा डिफरेंस हो गया अल्कली एंड बेस के अंदर। नेक्स्ट है आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन। तो अभी आपको मैंने बताया कि दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स बाय फॉर्मिंग केटाइन फ्रॉम अल्कली मेटल्स। ठीक है, केटाइन पॉजिटिव आयन जो होता है ना, तो यूनी पॉजिटिव यानी यूनिक केटाइन है ये। तो अल्कलीज जो होते हैं ये इसी की तरह है सेम। तो आयनिक कंपाउंड ये बनाते हैं, इनके जो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन है। जबकि अभी मैंने बताया कि ये जो बेसिस होते हैं ये दोनों किस्म के कंपाउंड बनाते हैं, आयनिक भी और कोवेलेंट भी। इसके अलावा जो है ये जो इनके कंपाउंड्स हैं सो कार्बोनेट्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड ऑफ अल्कली मेटल्स, यानी अल्कली मेटल्स के जो हाइड्रो ऑक्साइड हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया, ये सोडियम अल्कली मेटल है, इसका हाइड्रो ऑक्साइड OH है, तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। और इनके कार्बोनेट भी, ठीक है, वो किसके कंपाउंड में आते हैं, वो अल्कली के कंपाउंड में आते हैं। जबकि बेसिस में क्या है, एनी कंपाउंड हैविंग हाइड्रोक्साइड ग्रुप दैट कैन बी रिलीज्ड और लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन और कंपाउंड दैट कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन। इसमें यानी इलेक्ट्रॉन पेयर जो है बेस के अंदर, ये या तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है ये या तो लॉस हो जाता है और या एक्सेप्ट हो जाता है। तो जैसे कि ये है ना, इसमें लेकिन इसमें 3 किस्म के कंपाउंड आते हैं। एक है हाइड्रोक्साइड का ग्रुप, ठीक है, या जो है इसमें आते हैं लोन इलेक्ट्रॉन पेयर और कंपाउंड दैट कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन। तो वो कंपाउंड जो हाइड्रोक्साइड ग्रुप में है वो भी बेस की कैटेगरी में आते हैं, और जो कि इलेक्ट्रॉन लोन पेयर जो हैं उनको रिलीज़ करते हैं तो वो भी इस कैटेगरी में आते हैं। और इस तरह या इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये आगे इनकी थ्योरीज आ रही हैं, उसमें हम बात करेंगे इसके रिलेटेड। ओके, सो नेक्स्ट जो है ये डिफरेंस है अल्कली और अल्कलाइन में। तो अल्कली और अल्कलाइन जो है आपको फिर रिमाइंड करवा रहा हूँ कि ये सेकंड ग्रुप जो है पीरियोडिक टेबल का, उसका नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जबकि फर्स्ट वाला जो है उसका अल्कली मेटल्स नाम है। देखिए ये बात हम बेस से लेके चल रहे हैं कि बेस का दूसरा नाम हो गया अल्कली। तो इस वाले उसमें हमने बात की कि अल्कली और बेस में क्या फ़र्क है। अब हम बात कर रहे हैं कि अल्कली और अल्कलाइन में क्या फ़र्क है। ठीक है, आप यकीन करें कि ये चीज़ें जो हैं बहुत कॉमन हैं, और अगर आप मैं बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ कॉलेज लेवल पे होते हैं लेकिन बेसिक डिफरेंसेस का जो है इनको पता नहीं होता। तो सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड जाना नहीं है, इनके अंदर जो टर्म्स छुपे हुए हैं उनको एक्सप्लेन करते जाना है। ठीक है, तो ये अल्कली और अल्कलाइन का डिफरेंस ये आपको याद रहना चाहिए सारी ज़िंदगी, क्योंकि इफ़ यू पीपल आर स्टूडेंट्स तो ये तमाम चीज़ें आपके काम की हैं। तो अभी आपको मैंने बताया कि अल्कली जो हैं ये ग्रुप 1 जो पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 1 है उनके एलिमेंट्स हैं, जबकि ये ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं अल्कलाइन। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं अल्कलीज जो होती हैं, जबकि ये होते हैं हार्ड।
क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स तो ये इनसे हार्ड होते हैं। अच्छा, इनके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन आता है क्योंकि ग्रुप 1A है, तो 1 में जो है 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, आउटर मोस्ट शेल में उनके एक इलेक्ट्रॉन होगा, जबकि अल्कलाइन जो है इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये चूँकि इनके पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये यूनी पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव चार्ज है इन पे, पॉजिटिव 1 कैटायन, जबकि ये यूनी नहीं है, ये डाई पॉजिटिव है, मीन के इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डोनेट करने के लिए हैं, दूसरे एटम को ये दे सकते हैं लास्ट शेल में इनके। ओके, अब इनकी आयनाइजेशन एनर्जी, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो लो होती है, अल्कली मेटल्स की बात कर रहे हैं, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं यानी अल्कलाइन, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज जो हैं ये हाई होती हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं इनके दरमियान। अब आगे बात करते हैं कि एसिड्स और बेसिस के दरमियान क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये कॉलम आपके पास एसिड्स का है और ये बेसिस का है। तो एसिड और बेसिस के दरमियान जो डिफरेंस है ये क्वेश्चन जो है अक्सर देखने को मिला है। ठीक है, तो इनका जो टेस्ट होता है एसिड का ये क्या होता है, दैट इज़ सोर, दे आर ऑफ द सोर टेस्ट। ओके, जबकि इनका जो टेस्ट होता है ये बाइटर होता है। इसके अलावा जो है सेकंड नंबर जो डिफरेंस है कि इनके अंदर बिजली का करंट गुजर सकता है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जबकि यहाँ पे ये भी कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, ये भी इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 का डिफरेंस जो है वो इधर आ गया गलती से। ओके, अब इनमें ये भी प्रॉपर्टी एक है कि ये इनको जब आप टच करते हैं ना तो ये स्लिपरी फील होते हैं। मैंने आपको बताया था ये सोप में यूज़ होते हैं, तो सोप जब उसको टच किया जाता है वो स्लिपरी होता है। इसके अलावा जो है ये क्या काम करते हैं कि ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर लेते हैं, उसके कलर चेंज कर लेते हैं, जबकि बेसिस जो हैं ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। लिटमस पेपर मैंने आपको बताया था कि ये लेबॉर्ट्री में एसिड और बेस को फिज़िकली पहचानने के लिए एक ख़ास किस्म का पेपर होता है। जब हम इसको एसिड में डालते हैं तो इसका कलर अगर वो ब्लू है तो वो रेड में चेंज हो जाता है, और बेसिस की ये निशानी होती है कि अगर वो रेड कलर का है लिटमस पेपर तो वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। तो उसको पहचानने के लिए ये पेपर यूज़ होता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है कि ये जो एसिड्स हैं ये बेसिस के साथ भी रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो जब ये रिएक्शन करते हैं तो ये प्रोड्यूस करते हैं साल्ट एंड वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन। ओके, जबकि यहाँ पे आप देखें कि बेसिस एसिड के साथ, यानी जिस तरह एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं इस तरह बेसिस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, और बनाते दोनों ही एक ही चीज़ हैं जो है साल्ट्स एंड वाटर। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा साल्ट होगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है रिएक्टेंट पे, सोडियम का साल्ट है, कैल्शियम के हैं, मैग्नीशियम के हैं। साल्ट के बारे में हम उनकी पढ़ेंगे, साल्ट के बारे में। साल्ट एक किस्म का नहीं होता है जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, इसके अलावा भी बहुत से साल्ट्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। तो ये जो इनके अंदर जो डिफरेंस हो गया ना, ये हो गया कि दोनों प्रोड्यूस सेम ही चीज़ कर रहे हैं, लेकिन रिएक्शन जो है एसिड का यहाँ बेसिस के साथ है और बेसिस का एसिड के साथ है, तो सेम बात हो गई। ठीक है, ओके, और डिफरेंसेस में भी आ गया क्योंकि यहाँ पे एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है बेस, तो ये हो गई एक चीज़, जबकि यहाँ पे बेस के साथ रिएक्ट हो रही है एसिड्स, तो ये दूसरी चीज़ हो गई। तो ये डिफरेंस हो गया, और सिमिलरिटी भी है। ओके, सो फिफ्थ नंबर पॉइंट जो है एसिड के साथ के रिएक्ट विद सम मेटल्स एंड रिलीज अ हाइड्रोजन गैस। ये कुछ मेटल्स के साथ रिएक्ट करने से ये जो है ना हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करते हैं।
इस तरह इनकी भी प्रॉपर्टी है कि ये हाइड्रोक्साइड को जो है ना एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज़ करते हैं। तो ये अलग अलग इनकी केमिकल रिएक्शंस हैं, बहुत से हैं, आगे आ रहे हैं इनके बारे में। ओके, अब आखिर में फिर एक दफ़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि कल से हम फिर जो साइंटिस्ट ने कंसेप्ट दिए हैं अबाउट एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स, उनको फिर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये जो है ना, इसको यूज़ करने के बारे में है कि यूजेस ऑफ एसिड्स इन आवर डेली लाइफ। तो मैंने अभी आपको बताया, अब जैसे है सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये पेंट्स को बनाने में, डिटर्जेंट्स को, इस तरह पॉलीमर के जो वो होते हैं, प्लास्टिक बैग्स होते हैं, फर्टिलाइज़र्स के तौर पे भी यूज़ होता है। इस तरह कार्बोनिक एसिड जो है ये कार्बोनेटेड ड्रिंक, जैसे सोडा वाटर टाइप चीज़ें होती हैं, ये कोल्ड ड्रिंक अक्सर यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। इसके अलावा इथेनोइक एसिड है, ये विनेगर में यूज़ होता है। ठीक है, तो ये इसके एसिड के यूजेस हो गए, जबकि यहाँ पे हैं यूजेस ऑफ बेसिस इन डेली लाइफ। तो इसके जो हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये यूज़ होता है सोप में, डिटर्जेंट्स में, ब्लीचिंग एजेंट में। ठीक है, इसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये टूथपेस्ट में यूज़ होता है। इसके अलावा एमोनिया है, तो ये फर्टिलाइज़र्स में यूज़ होता है। तो जब आपको क्वेश्चन लिखने को कहा जाता है कि राइट नोट ऑन द एसिड्स एंड बेसिस, तो पहले आप एसिड की डिफिनीशन लिखते हैं, थोड़ी एक्सप्लेनेशन उसके बाद एडिंग होती है उसकी एक्सप्लेनेशन, और वो पॉइंट लिखते हैं, और फिर उसके बाद जो है एग्ज़ाम्पल्स, यूजेस। तो ये वो कैटेगरी है जो आप लिख सकते हैं। इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता हो डेली लाइफ में हम एसिड बेसिस को यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट, अभी आपको मैंने बताया कि कल से जो कंसेप्ट स्टार्ट हो रहे हैं वो एसिड, बेसिस और साल्ट को पहचानने के लिए जो कंसेप्ट्स हैं वो यूज़ होते हैं। जैसे आर्हेनियस का कंसेप्ट है, लोरी एंड ब्रोंस्टेड का कंसेप्ट है, लेविस का कंसेप्ट है। तो केमिस्ट्री में, बल्कि साइंस की हर फील्ड में ये ज़रूरी होता है कि साइंटिस्ट ने जो लॉज दिए हैं, जो प्रिंसिपल्स दिए हैं, ठीक है, उनको समझा जाए, क्योंकि बाज़ चीज़ें जो हैं हम खुद से नहीं समझ सकते हैं। तो उसके लिए जो है आसानी ये रहती है कि साइंटिस्ट ने रहनुमाई की होती है। जिस तरह आप केमिस्ट्री की डिफिनीशन में पढ़ते हैं ना कि केमिस्ट्री में हम लॉज एंड प्रिंसिपल्स विच गवर्न दीज चेंजेस, तो ये वो लॉज होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। आपने बॉयल लॉ पढ़ा, चार्ल्स लॉ पढ़ा। इसके अलावा भी बहुत से लॉज हैं जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं, इसमें उसूल हैं, जगह जगह आते हैं उनका ज़िक्र, तो वो चीज़ बहुत अहम होती है। तो कल वाले जो टॉपिक हैं बहुत ही अहम है, तो कोशिश करें कि क्लास को रेगुलरली अटेंड किया करें ताकि कोई चीज़ आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हैं, डिफरेंसेस की बात आज हमने की, इनको आप देख लें, समझ लें, इसको प्रैक्टिस कर लें, और फिर भी कोई क्वेश्चन होता है सो यू पीपल कैन आस्क मी इवन इफ द कमेंट्स। ओके, सो अल्लाह हाफिज़।